एक टीचर सारे बच्चों को सेम टू सेम पढ़ाता है, बट उनमें से ही कुछ बच्चे जो होते हैं वो टॉप कर जाते हैं और कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाई सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। सेल्फ स्टडी का नाम सुनते ही ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके सर पे बहुत बड़ा सा बॉम्ब फोड़ दिया गया है। डू यू थिंक इट्स रियली टफ? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज सेल्फ स्टडी आपकी स्टडी को फन बनाती है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी किस तरीके से करना चाहते हो, उसको आप किस तरीके से समझते हो। एंड यू नो, अगर आप किसी भी चीज़ को फन वे में याद करते हो, फन वे में पढ़ने की कोशिश करते हो, तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। आप कोई मूवी देखते हो, कोई जोक सुनते हो, या फिर कभी किसी ने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको अच्छी लगती हो, लाइक किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो, ऐसी चीज़ों को आप कभी नहीं भूलते। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी जो है उसे आप कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो, एंड इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सो हमारा मेन फोकस जो होगा रूटीन पे होगा, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी कब करनी है ये आप समझ नहीं पाते और आप उसके लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाते। सो वीडियो को शुरू करने से पहले ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर दो एंड ऑल्सो बेल आइकन पे भी हिट कर देना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी होती क्या है। इसका मैं बहुत कोई लंबा चौड़ा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी आपको। आप हैंड वॉश कर रहे हो और वही हैंड वॉश एक छोटा बच्चा किसी और की मदद से करता है। जब आप खुद हैंड वॉश करते हो और जब वही काम आपसे कोई और करवाता है, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। आप में से कुछ लोग सोचोगे कि ये बहुत ही फनी सा एग्जाम्पल है। यस आई नो, ये स्टडी से बिल्कुल अलग है, लेकिन इट्स रिलेवेंट। बिकॉज जब कोई आपको पढ़ाता है, यानी जैसे कि मैंने बोला कि जो हैंड वॉश करते हो आप, तो वो जब आप किसी और से पढ़ते हो तो आप उसके तरीके से पढ़ते हो। लेकिन जब आप खुद पढ़ाई करते हो, यानी कि आप जब खुद हैंड वॉश करते हो, तो वो आप अपने तरीके से करते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसा भी आपको पसंद है। सेम सेल्फ स्टडी के साथ भी यही है। जो पढ़ाई आपको करनी है उसे आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हो, अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हो। सेल्फ स्टडी के लिए रूटीन कैसे बनाएं, ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी लिस्ट में, आपके डे प्लान में, आपके टाइम टेबल में कौन सी जगह खाली है, यानी कि कब आपके पास टाइम है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जब भी आपके पास टाइम हो, जब आपके पास ज़्यादा गैप मिले, आप सेल्फ स्टडी करो और उसे अपने तरीके से करो, जैसे आपको अच्छा लगता है। खेल खेल में करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछो, उन्हें आंसर दो, या उन्हें बोलो आपको आंसर करे, या फिर उससे आप कोई गेम बना लो। लाइक आप क्वेश्चन पूछो, उसमें आप ऑप्शंस दो, 3-4 ऑप्शंस दो, उसमें से सही वाला आंसर कौन सा है वो पूछो, या फिर आपका फ्रेंड आपसे पूछे। तो इस तरीके से आप अपने सेल्फ स्टडी को, यानी कि अपनी स्टडी को आप फन वे में कर सकते हो। बस आपको यही डिसाइड करना है कि आपका जो दिन है, आपने जो भी प्लान किया है, जो भी आपका स्कूल का टाइम टेबल है, वो किस अकॉर्डिंग है। तो उसी हिसाब से बस आप डिसाइड कर लो कि आपको ये आधा घंटा सेल्फ स्टडी करनी है, और करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमने डिसाइड कर लिया कि दिन के हम आधे घंटे सेल्फ स्टडी को देंगे, तो ऐसी हम कौन सी चीज़ सेल्फ स्टडी में पढ़ सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। सिंपल सा, उसके लिए आपको एक काम करना है कि जो भी दिन भर में आपने पढ़ा है उसे आपको माइंड में रखना है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो और उसे 24 घंटे के अंदर वापस से रिपीट करते हो, तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा चांसेस है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि वो चीज़ें जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। तो बस जिस तरीके से आप पूरा लेसन पढ़ते हो और उसकी एक समरी होती है,
ठीक वैसे ही आपने जो भी दिन में पढ़ा है उसका आपको बेसिकली एक समरी बनाना है कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको क्या नॉलेज मिली। ये सारी चीज़ें बस आपको पॉइंट आउट करनी है एंड रिवाइज करनी है, रिकॉल करना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको दिन का आधा घंटा सेल्फ स्टडी को देना है। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी आपने सीख लिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि बेस्ट टाइम क्या होता है सेल्फ स्टडी के लिए। सो सेल्फ स्टडी का जो रूटीन है वो रूटीन आपका नाइट का होना चाहिए। जब भी सोने जाते हो आप, सोने से पहले अगर आप उन सारी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप शाम को कोई चीज़ पढ़ते हो तो 24 घंटे के अंदर वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं व्हेन यू रिपीट इट। बट अगर आप उसी चीज़ को सोने से पहले पढ़ते हो, सो 99.9% चांसेस होते हैं वो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी हमेशा के लिए, क्योंकि सोने के बाद आपका माइंड वर्क करता रहता है। तो ये थी रूटीन की बात, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बट अब हम बात करेंगे कि वाई सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, सेल्फ स्टडी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब किसी चीज़ को आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं म्यूज़ियम में घूमने के लिए गए और उस म्यूज़ियम में जाने के बाद आपको सब चीज़ें जो है ना बहुत नई नई देखने को मिलेंगी। और अगर आपका ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होगा तो म्यूज़ियम से आने के बाद आप भूल जाओगे कि आपने क्या देखा, वहाँ पे क्या चीज़ें थी। एंड अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उन चीज़ों को देखोगे, उन्हें समझोगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, सारी चीज़ें आप उसकी जानने की कोशिश करोगे। और जब आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ जानने की कोशिश करते हो वो चीज़ें आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाती हैं। तो बस ये सिंपल सा रीज़न था कि सेल्फ स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड हर स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करनी ही चाहिए। सो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके अलावा आपका जो भी सजेशन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। And also, if you haven't subscribed my channel, please do subscribe, like, share and comment. Bye bye.